बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले नाज़रीन, अक्सर बंदे मैसेज भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, और आज 90% लोग ऐसे हैं जिनको मैदे की प्रॉब्लम है, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान को हुक्म दिया है कि इंसान आप अपने खाने पीने की चीज़ों पे गौर किया करो। सूरत आबसा पारा नंबर 30 और आयत नंबर है 24। फल यंजुरिल इंसानु इला तवामे, कि ए इंसान तू अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ क्यों नहीं गौर व फिक्र करता, क्यों नहीं देखता। तो सबसे पहली वजह तो हमारी ये है कि हम अपने खाने पीने की तरफ गौर ही नहीं करते। जब हमें कहीं खाने को अच्छा मिलता है और खूब सैर होके खाते हैं, और थोड़ी देर गुजरती है तो घर में फिर चीज़ नज़र आती है, उसको भी खा लेते हैं, जो हमारी बीमारी का सबब बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक मिशन पे भेजा, उसके साथ एक तबीब भी भेजा, यानी हकीम, और उसने कहा कि थैले में दवाइयाँ ले जाओ, कोई भी सहाबी कोई बीमार हो तो उसे दवाई साथ देना। तो तबीब महीना करीब होने को था तो वो वापस आ गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस क्यों आ गए हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गया तो थोड़ा दवाइयाँ लेके साथ कि कोई बीमार होगा तो मैं दवाई दूंगा। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक भी सहाबी बीमार नहीं हुआ। तो आप सुने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो भूख रख के खाना खाते हैं तो बीमार कैसे हूँ। अगर हम भूख रख के खाना खाएं तो बीमार नहीं होते। और दूसरा, प्रोसेस हुई हुई चीज़ें छोड़ दें जितनी भी हैं। सेब का जूस पीना है, सेब असल घर में ला के उसका जूस बना के पिए, कभी मैदा बीमार नहीं होगा। और अगर आप वो मुख्तलिफ कंपनियों के सेब के वो फ्लेवर के जूस पिएंगे तो यकीनन ऐसे ही है जैसे कार पेट्रोल वाली है, उसमें डीजल डाल दिया जाए तो वो इंजन ख़राब ही होगा। इस पे प्रोसेस हुई हुई चीज़ें छोड़ दें। और अगर ख़राब हो भी गया है तो उसका मैं इलाज आपको बता देता हूँ। आप एक चुटकी ज़ीरा ले लें और उसमें 3-4 सब्ज़ इलायची डाल लें। इसका कावा एक दफ़ा या 2 दफ़ा खाने के बाद पी लिया करें 1 कप। इससे मैदा ख़राब नहीं होगा। और जिनके मैदे ख़राब हो के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनका इलाज फिर किसी डॉक्टर से, तबीब से चेक करवा के हो सकता है, क्योंकि बाद दवाइयाँ ऐसी हैं जो हर किसी के लिए नहीं होती। मैदे की भी ख़राब होने की कैटेगरी मुख्तलिफ है। तो सबसे जो ज़रूरी बात थी जो आपको आगाह करनी, कि कुरान पाक की आयत ने हमें बताया कि खाने पीने की चीज़ों पे गौर करें और खाएं भूख रख कर, और वो खाएं जो आपके लिए अशरफुल महलूकात के लिए बना है। तो नाज़रीन से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि सूरत आबसा ये 24 नंबर आयत से आगे सारी आयतें पढ़ें। अल्लाह ताला ने ये भी बताया हुआ है किस तरह की चीज़ें पैदा की हुई हों बारिश के पानी से, और वो खाद वाली ना हों, और क्या क्या उन खाने वाली चीज़ों के नाम हैं, वो खाया करें इंसान। आपके लिए वो चीज़ें मैंने पैदा की हैं। तो जब वो खाएंगे, आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के पूरे इलाज बयान फरमा दिए, और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इलाज अता फरमा दिए हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़क्तन मुलाकात होती रहेगी, और हम आपको जिस्मानी बीमारियां और रूहानी बीमारियों के इलाज बताते रहेंगे, और आप हमारे साथ रहेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।